कभी जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट निकले तुम। लेकिन ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अब आने दो इस ब्लैकमेलर का मैसेज, फिर दिखाता हूं कि पुष्कर राठौर क्या चीज है। कबीर, कबीर उठो। कल के लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहिए था। मैं कल की बात कल खत्म हो गई कबीर, आइंदा ऐसा मत करना। पक्का? कबीर, जब कल रात मैं बाथरूम में बंद थी ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये देखा देखा सा है। उस बाथरूम का दरवाजा खटखटाना, मदद के लिए आवाजें लगाना, कुछ साफ साफ याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये सब हो चुका हो। कबीर, उस आदमी का कुछ पता चला? मैं गया था और मैं मिला भी। कुछ कहा उसने? मुझे वो जानता है? पायल, कल मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आदमी कहीं बहरूपिया तो नहीं, और मेरा शक सही निकला। मतलब वो उसका असली चेहरा नहीं था? चेहरा ही नहीं, उसकी कहानी, उसका रिश्ता, यहाँ तक कि उसकी उम्र, सब झूठ था। कभी तुम्हारी बात मुझे सही लग रही है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है, ये इंसान उसमें शामिल हो सकता है। और तो अकेले ही लड़ने चले गए इतने खतरनाक इंसान से। मेरी चिंता करते रहते हो हर वक्त, और खुद की कोई परवाह नहीं। कबीर, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पायल, पायल, तुझे पता है ना तेरे चक्कर में कितने लोगों की हड्डियां तोड़ी है मैंने। मुझे क्या होता? हाँ पायल, मुद्दा ये नहीं है कि मुझे कुछ हो जाता। मुद्दा ये है कि तुम्हारे अतीत तक पहुंचने का एक रास्ता मिला था, और वो रास्ता अब हाथ से निकल चुका है। ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन अब तक पैसे नहीं मांगे। आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? अब मुझे अपना गेम उल्टा करना पड़ेगा। अब मैं ब्लैकमेलर को कॉल करूंगा। पायल, जब ये इंसान ही नकली है तो पुष्कर ने 2 मिनट के अंदर अंदर इसका पता कहां से ला दिया? बात तो बिल्कुल सही है। उसने सिर्फ हमें उसका पता बताया, नाम वगैरह और कुछ भी नहीं। पायल, ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में खटक रहे हैं। पुष्कर से बात करनी होगी। हेलो। तुम्हें क्या लगता है कबीर बहन कि सिर्फ तुम मुझ तक पहुंच सकते हो? लेकिन मुझे तुम तक पहुंचने के लिए तुम्हारे सामने आने की भी जरूरत नहीं है। कौन बात कर रहे हैं? तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर है कबीर। मुझे तो लगा था कि हमारी पहली मुलाकात के बाद तुम मेरे बारे में जानने के लिए बेताब हो गए। लाउड स्पीकर करता हूं। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो?
और मेरा नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? बेकार के सवाल पूछकर टाइम वेस्ट मत करो कबीर बैल। सीधा मुद्दे पर आते हैं। लड़की को मेरे हवाले कर दो और अपनी कीमत बोलो। पायल, अभी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं क्योंकि हमें इस तक पहुंचना है। टाइम तो तुमने भी बहुत वेस्ट किया मिस्टर स्ट्रेंजर। बाप बनकर तुम हॉस्पिटल पहुंच गए। हाँ, खैर सौदेबाजी ही करनी है तो पैसे लाओ और लड़की ले जाओ। मंजूर। तो आज शाम लड़की को उसी जगह ले आना। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, पर याद रखना मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरी नजर हमेशा तुम पर टिकी हुई है। और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त तुम राजश्री राठौड़ के यहाँ रुके हुए हो, तो तुम्हारी एक गलती तुम पर और तुम्हारी प्यारी बीवी पायल पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो आज शाम सेम प्लेस, I'll be waiting. तो अब स्टार्ट होता है पुष्कर राठौड़ का खेल। कबीर, ये तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। वो सब मैंने सुना पाया, पर इस बीच कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मेरे दिमाग में अभी भी खटक रही है। ये सोचता है कि मुझे पैसे चाहिए, पर पायल एक अजीब बात भी कही उसने कि मैंने कोई भी गलती की ना तो हम पति पत्नी को बहुत भारी पड़ेगा। पायल एक तरफ ये लड़की सौंपने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ये तुम्हें मेरी पत्नी भी बता रहा है। पायल, इन सारे सवालों के जवाब ना हमें सिर्फ इस आदमी से मिल सकते हैं, इसलिए चांस तो लेना पड़ेगा। क्या हुआ तुम्हें? पर एक वादा करना होगा तुम्हें कबीर, तुम मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है पायल, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, पर सारी चीजें मेरे हिसाब से प्लान होगी। ठीक है पायल, तुम्हें वो नुकसान पहुंचाना चाहता है और मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ भी हो, समझे? हेलो, कबीर बोल रहा हूँ। कबीर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पायल, तुम बस मेरे साथ रहो, किसी भी मुसीबत को मैं तुम तक नहीं पहुंचने दूंगा। कबीर, लेकिन कभी कभी हमारी सोच से भी बड़ी होती है मुसीबत। पायल, मुसीबत जैसी भी हो, पर उसका साइज कबीर बहल के पंगा लेने की आदत से बड़ा नहीं हो सकता। आने दो उस बहरूपियों को आज, उसका नकाब मैं आज उतार के रहूंगा। कबीर, वो देखो, खुद आने के बजाय उसने अपने गुंडे भेज दिए। कबीर, कबीर फंस गए। ये सब क्या है कबीर? पायल, मैं कल की मुलाकात में ही समझ गया था कि ये बंदा कितना शातिर है, वो कुछ भी कर सकता है। तो बस सेफ्टी के लिए मैंने ये बंदोबस्त किया है। हेलो, कबीर बोल रहा हूँ। पैसे का इंतजाम हुआ नहीं हुआ? आदमी नहीं ढूंढा है ना तूने अभी तक? थोड़ा सा टोकन मनी तो मतलब हो जावे तो बढ़िया हो जाएगा ना काम। वो एडवांस भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी अब बात ध्यान से सुन। अभी मुझे तुझसे एक छोटा सा काम हो रहा है। मुझे 3-4 पहलवान टाइप बाउंसर चाहिए। जल्दी से जल्दी इनका इंतजाम कर। मैं तुझे टाइम और पता मैसेज में भेज रहा हूँ। सुनो, थोड़ी देर बाद एक आदमी आने वाला है। किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुम उधर की पोजीशन लो, तुम उधर की, मैं इधर देखता हूँ। पर
डॉक्टर बोस। हाँ डॉक्टर। मुझे एक्चुअली एक रास्ता मिला है जिसके जरिए हम पता कर सकते हैं कि तुम्हारा पुराना चेहरा कैसा दिखता था। भाई वो आ गया शायद। फोन काटो। मैं आपको कॉल करती हूँ। सब तैयार हो जाओ, शायद वो आ गया है। पुलिस। पकड़ो पकड़ो उसे, ढूंढो। कांस्टेबल यहाँ चुपे, पकड़ो इसे। चल बाहर आ। पकड़ो। चलो बाहर निकालो इन्हें। छोड़िए। लेके चलो इसे। अरे क्या कर... शट अप। 2 टके के ब्लैकमेलर। तुझे क्या लगता है पुलिस की आंखों में धूल झोंकोगे? थाने चल, तेरी अकड़ निकल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलत... शट अप। कबीर। ये सफाई है ना, कोर्ट में देना। तेरे खिलाफ सारे सबूत हैं हमारे पास, देखना चाहेगा? सौदेबाजी करनी है तो पैसे लाओ और लड़की ले जाओ। सुना, ये तेरी आवाज है ना? लेके चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब एक मिनट प्लीज हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए आप प्लीज। ये बिल्कुल गलत, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग ब्लैकमेलर नहीं है, हम तो यहाँ अपराधी को पकड़ने के लिए आए थे। असली खूनी तो वो है, उसकी हाँ में हाँ मिलाया, इसलिए हम यहाँ आए थे उसे पकड़ने के लिए। इंस्पेक्टर साहब। कबीर बिल्कुल सही कह रहा है इंस्पेक्टर साहब, हम लोग बेकसूर हैं। ऐसे करके तो आप लोग अपराधी को भागने का मौका दे रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब। ओ मैडम, पागल हुए क्या आप? समझ में नहीं आ रहा आपको? और सर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लड़की और ये दोनों मिले हुए हैं। और हाँ मैडम, ये बताओ किस खून की बात करें? सर इनसे पूछे। किसके खून की बात कर रही है? उसने किसका खून किया है? मेरे खून की बात कर रही हूँ। मेरा खून हुआ था। और तू तो जिंदा है। हाँ, लेकिन उसने मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इंस्पेक्टर साहब। समझ लीजिए कि दूसरा जन्म हुआ है मेरा, और आज मैं अपने अपराधी की तलाश में यहाँ आई हूँ। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तुम्हारा मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर? हाँ। ये सब मैं पहले से जानता हूँ। वो बता जो मुझे नहीं पता। कबीर। सब महाभारत मुझे पता है। मैं उस लड़की को लेने आया हूँ जिसे उसने मारने की कोशिश की थी, पर इत्तेफाक से वो बच गई। जिस शख्स का तुम दोनों यहाँ इंतजार कर रहे हो, उसी ने हमें इस लड़की को उठा ले जाने को कहा है। छोड़ो मुझे। छोड़। मारो इसे। उसका कोई कसूर नहीं है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। कबीर। काम हो गया हुकुम। आपको जो लड़की चाहिए थी ले आया हूँ मैं। आपका पुलिस की वर्दी पहनकर जाने का आइडिया काम आ गया। पूरे 2.5 महीने के बाद एक बार फिर हम आमने सामने होंगे। वीथिता। उस दिन हमारा मिलन अधूरा रह गया था, जिसे आज पूरा अंजाम दूंगा मैं। कहाँ है लड़की? आइए हुकुम, इधर। कोई है? कबीर, मुझे कहाँ बांध के रख दिया है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। कबीर। ये रही हुकुम। कबीर। कबीर बचाओ। कोई है? प्लीज खोलो मुझे। कबीर बचाओ। एक छोटा सा काम दिया था तुझे, वो भी तुझसे ठीक से नहीं हुआ। गलत लड़की को उठा कर ले आया तू। अरे वहाँ उस आदमी के साथ यही लड़की थी। इसने खुद मुझे बताया इसे किसी ने मारने की कोशिश की थी। बेवकूफ बनाया उन्होंने तुझे और तू बन गया। बेवकूफ बनाया? नहीं नहीं हुकुम, भला ये लड़की
झूठ बोल के अपनी जान खतरे में क्यों डालेगी? मुझे असली इंस्पेक्टर समझकर इसने खुद अपने मुंह से सारी बात बताई। उसे तो पता ही नहीं मैं नकली पुलिस हूँ हुकुम। और क्या क्या बताया इन दोनों ने? बस यही हुकुम, इसे किसी आदमी ने मारने की कोशिश की थी पर संयोग से ये बच गई। आज इसी को पकड़ने यहाँ आई थी। ये रहा उसका फोन हुकुम। आउट। जी हुकुम। डॉक्टर बोस, ये तो वही दिल्ली वाले हॉस्पिटल की डॉक्टर है जिससे मैं मिला था। ये पायल को क्यों कॉल कर रही? हेलो पायल, सॉरी हमारी बात अधूरी रह गई थी। शायद तुम बिजी थी। एक्चुअली मार्केट में एक नया सॉफ्टवेयर आया है जिसके सहारे से हम तुम्हारा पुराना चेहरा बना सकते हैं। मैंने उसकी हेल्प से तुम्हारा पुराना चेहरा बनाने की कोशिश की है। मैं फोटो सेंड कर रही हूँ, उसे देख के अगर कुछ याद आए तो बता देना। पायल का पुराना चेहरा विदिता। इसका मतलब पायल ही विदिता है। कबीर